तो सेकंड लेसन प्लेटफॉर्म में हमने सीखा प्लेटफॉर्म क्या होता है, अच्छे से इसको समझा, ब्लॉगिंग में इसका क्या रोल होता है प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म के बिना आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, ये हमने समझा। उसके बाद में हमने कुछ वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया और मैंने आपको समझाया कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में से आपके लिए कौन सा ठीक है। तो मैंने सजेस्ट किया कि ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म जो है, जो गूगल खुद प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ये प्लेटफॉर्म कितना ईजी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म जो है वो इतना इजी प्लेटफॉर्म है। जब मैं इस कोर्स में बताने लगूंगा कि इसमें इस तरह से ब्लॉग बनाया जाता है, यहाँ पे इस तरह से डिजाइन की जाती है, तो आपको खुद को एडवांस ही समझ आने लग जाएगा कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है और ईजी होने की वजह यही है कि इसको गूगल ने बनाया है, तो गूगल की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ईजी ही होते हैं, ताकि सब लोग उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाए। तो फिर आइए हम समझते हैं ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म पर बनाने के लिए आपके पास क्या क्या डिवाइसेस होने चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा लैपटॉप और कंप्यूटर की। अगर आपके पास में लैपटॉप और कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बड़ी स्क्रीन में काम होता है वो बहुत फास्ट होता है, प्लस बहुत आसानी से और इजी तरीके से हो जाता है। ये बात मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है कि ब्लॉग बनाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में वाईफाई है तो बहुत अच्छा है, और अगर आप सिम कार्ड से इंटरनेट यूज़ करते हो तब भी ठीक है। तो आपके पास एक तो होना चाहिए डिवाइस और इंटरनेट। और उसके अलावा अगर हम नॉलेज की बात करें कि आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको एटलीस्ट वेबसाइट को ओपन करना आना चाहिए। आपको ब्राउज़र जो होता है मोबाइल का या डेस्कटॉप का जो ब्राउज़र होता है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं, तो वहाँ तक आपको आना ही चाहिए। और आई थिंक मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ आपने इस कोर्स को खरीदा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक इंटरनेट यूज़र हो और आपको अच्छे से इंटरनेट यूज़ करना आता है, आपको ब्राउज़र का यूज़ करना आता है, और आपके पास जीमेल अकाउंट भी होगा। ब्लॉगस्पॉट पे जो ब्लॉग बनाते हैं तो उसके लिए आपको जीमेल आईडी चाहिए होती है। आपका पूरा ब्लॉग जो होता है, जो ब्लॉग डैशबोर्ड है, वो पूरा हैंडल होगा आपकी जीमेल एड्रेस से। तो आप जिस भी जीमेल एड्रेस से अपना ब्लॉग बना रहे हो तो उसी जीमेल एड्रेस में वो ब्लॉग रहेगा। अगर आप उस जीमेल एड्रेस के, उस गूगल अकाउंट के पासवर्ड भूल गए तो वो ब्लॉग हो सकता है कि आपके पास ना आए। उस ब्लॉग का एक्सेस, यानी उस ब्लॉग में क्या करना है, उस ब्लॉग में कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना है, उस ब्लॉग में कुछ भी चेंज करना है, उसके लिए लॉगिन के लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना ही चाहिए। तो बड़े ध्यान से आपको पासवर्ड याद रखने होंगे उस गूगल अकाउंट के। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे जीमेल यूजर्स हैं जो अपने फ़ोन में जीमेल एड्रेस डालते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे ही न्यू फ़ोन खरीदते हैं वो जीमेल एड्रेस चला जाता है, उसके बाद में वो न्यू क्रिएट कर लेता है क्योंकि वो उसके पासवर्ड भूल जाते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन यही है कि अगर आप जीमेल अकाउंट बनाते हो तो उस नंबर से बनाओ जो आपके प्राइमरी नंबर है, उस नंबर से बनाओ जो नंबर आपके पास हमेशा रहेगा। तो अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो तो उसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे आपका ब्लॉग रिस्क पे नहीं आएगा। तो फिर से समराइज करता हूँ, एक तो आपके पास होना चाहिए इंटरनेट, दूसरा आपके पास कोई भी एक डिवाइस होना चाहिए, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, कुछ भी जिसमें आप ब्लॉग बना सकते हो। मोबाइल अगर है तो आपको वहाँ पे डेस्कटॉप व्यू खोलना होगा। जो क्रोम ब्राउज़र है, मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र होता है, उसमें एक डेस्कटॉप व्यू होता है। वो डेस्कटॉप व्यू खोलोगे तो आपकी साइट जो है ब्लॉगस्पॉट, जो वेबसाइट जिसमें ब्लॉग बनाते हो, वो डेस्कटॉप की तरह खुलेगी। लेकिन आपको कुछ जगह जूम करके फिर क्लिक करना होगा, थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन ये जो ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म है, यानी कि ब्लॉगिंग का पूरा जो वर्क है वो बना है डेस्कटॉप यूजर के लिए। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, होगा जरूर, लेकिन आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत होगी, कुछ जगह आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, काम थोड़ा धीरे होगा लेकिन होगा जरूर। ऐसे काफ़ी ब्लॉगर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग जो की है वो मोबाइल से की है, और अभी भी ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो मोबाइल से ही ब्लॉगिंग करते हैं, मोबाइल में आर्टिकल लिखते हैं, कहीं भी चलते हैं, वो ट्रैवलिंग करते हुए आर्टिकल लिखते हैं, वो पब्लिश कर देते हैं मोबाइल से ही। तो ब्लॉगस्पॉट में ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए और आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, कितनी चीज़ें आपको सीखी हुई होनी चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको बताई दी है। लेकिन इसके साथ में जैसे ही आप ब्लॉग बनाओगे, जैसे उसमें काम करोगे, धीरे धीरे उसके बारे में और आपको पता चलता जाएगा। तो सेकंड लेसन प्लेटफॉर्म के बारे में, एक तो हमने सीखा कि व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में अच्छे से समझा हमने। उसी बाद में हमने समझा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, डिफरेंसेस समझे हमने वर्डप्रेस और ब्लॉगस्पॉट के बीच में, और इन दोनों में से आपके लिए ब्लॉगस्पॉट सही है हमने ये समझा। और ये गूगल का खुद का एक प्रोडक्ट है जिसे आप यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन ब्लॉग बनाने के बारे में सोचते ही एक सवाल जो है, जो सबके दिमाग में आता ही है, वो आपके दिमाग में भी ज़रूर आया होगा, वो ये है कि ब्लॉग कौन से टॉपिक पे बनाएं। तो ब्लॉग कैसे बनाएं, ब्लॉग पे आर्टिकल कैसे पब्लिश करें, इसको सीखने से पहले हम सीखते हैं हमारा तीसरा लेसन जो है वो है कि ब्लॉग का टॉपिक क्या चूज़ करें, कि ब्लॉग कौन से टॉपिक पे बनाएं, कौन से टॉपिक पे ब्लॉगिंग करें, कौन सा टॉपिक आपके लिए सही है।
इसके साथ में हम जानेंगे कि लाइव एग्जांपल हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक पर ब्लॉग बन चुके हैं, कौन से टॉपिक के जो ब्लॉग है वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं, जिस पे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, कमाई होती है, जो काफ़ी सही तरीके से आप उसमें काम करके अच्छा कमा सकते हो, जिसमें बहुत कम टाइम में आप ग्रो कर सकते हो, उनके बारे में हम जानेंगे। और उसके अलावा हम जानेंगे इस टॉपिक डिसीजन के अंदर कि ब्लॉग का टॉपिक डिसाइड करते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपको ध्यान में ये बात रखनी होती है कि जो टॉपिक आप चूज़ कर रहे हो उसका कॉम्पिटिशन लेवल क्या है। आपको कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ब्लॉगिंग को करना होता है। और हम ये जानेंगे कि कौन सा टॉपिक ऐसा होता है जो ज़्यादा देर तक चल सकता है। मतलब आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो टॉपिक कैसे चूज़ करें जो ज़्यादा देर तक के लिए चले, जिसमें आप ज़्यादा देर तक के लिए अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर सको। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, वो है एक तो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग और सेकंड लेसन है प्लेटफॉर्म के बारे में। अब थर्ड लेसन आपका शुरू होने वाला है कि ब्लॉग कौन से टॉपिक पर करें, क्या कंपटीशन है और उस टॉपिक पर कितने ब्लॉग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, कितने ब्लॉग्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से टॉपिक पर ब्लॉग बनाना चाहिए। सो इस वीडियो में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही।